आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर की प्राकृतिक पेंट बनाने की इकाई का उद्घाटन किया। राज्य में 3000 करोड़ रुपए की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की वसूली 92,849 करोड़ रुपए रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल शुरू की। और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 10 जुलाई को राजस्थान में पहुंचने की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन किया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज वर्चुअल माध्यम से जयपुर में प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने इस मौके पर कहा कि खादी प्राकृतिक पेंट में गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ देने की अपार संभावनाएं हैं और हर गांव में प्राकृतिक पेंट की एक इकाई स्थापित की जानी चाहिए। ये पेंट गाय के गोबर से बनाया जा रहा है। जयपुर में इस पेंट का उत्पादन राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान में किया जा रहा है। राज्य में 3000 करोड़ रुपए की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। इससे सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सहित कर्मचारी कल्याण की अन्य योजनाएं चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट में कर्मचारी कल्याण कोष के गठन की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस बारे में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इसी तरह डॉक्टर हरिबाबू को मिजोरम, मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर श्री मिश्र ने बधाई दी है। श्री मिश्र ने इसके साथ ही पीएस श्रीधरन पिल्लई, सत्यदेव नारायण आर्य, रमेश बैस और बंडारू दत्तात्रेय को उनके वर्तमान राज्य से हटाकर दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें नए पद के वास्ते शुभकामनाएं दी हैं।
देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की वसूली 92,849 करोड़ रुपए रही है। इसमें 16,424 करोड़ रुपए केंद्रीय जीएसटी, 20,397 करोड़ रुपए राज्य जीएसटी और 49,079 करोड़ रुपए आईजीएसटी के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 6,949 करोड़ रुपए उपकर भी इसमें शामिल हैं। इस अवधि में करदाताओं को 15 दिन देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट और कटौती के रूप में कई तरह की रियायतें दी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनापरक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल शुरू की है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इस श्रृंखला में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव के उचित व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में गलतफहमी दूर करने में मदद करेंगे। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,64,000 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 51,864 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक 2,97,00,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.17% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 34,103 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। जयपुर में पिछले एक दिन में कोविड के 22 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 35 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले एक दिन में 45,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने में लगी है। कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत आज टोंक की कंजर बस्ती में फेरी का आयोजन किया गया। एक अन्य फेरी मोहम्मदपुरा पंचायत के रोशनपुरा में की गई। इस दौरान ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए और कोरोना वैक्सीन के बारे में गलतफहमी दूर करने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं हर्षदा शाह मुंबई से। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी कोविड टीका लगवाएं, क्योंकि इसी से सभी लोग कोविड से बच सकते हैं। टीका लगवाने के बाद भी एसएमएस का पालन करें, यानी मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोते रहें। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में कल से 1 महीने का सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। 6 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में दस्त और कुपोषण से होने वाली बीमारियों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस दौरान दस्त से पीड़ित 5 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें
ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जन समुदाय को स्वच्छता, पौष्टिक आहार और हाथ धोने के सही तरीके की जानकारी भी देंगे। आशा सहयोगिनियों के सहयोग से इस अभियान को घर घर पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म कोलकाता में आज ही के दिन 1901 में हुआ था। वे प्रमुख भारतीय राजनेता, बैरिस्टर और विचारक थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनके आदर्श देश के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। राज्य में ई वाहन खरीदने वालों को स्टेट जीएसटी के पुनर्भरण और ई वाहन की बिक्री पर अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश के सरकारी छात्रावासों में रहने वाले स्कूली बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए उन्हें कठिन विषयों की कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विद्या संबल योजना के तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया गया है। बारां जिले में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू हो गया है। इस सत्र में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए पहले चरण में 2 करोड़ 41 लाख रुपए मूल्य की 4,80,000 से ज्यादा नई किताबें दी जाएंगी। ब्लॉक स्तरीय वितरण केंद्रों से आज से नोडल विद्यालयों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू कर दिया गया है, जहां से जल्दी ही इन्हें सभी सरकारी स्कूलों को उपलब्ध करवाया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के आम चौकी वन क्षेत्र में आज एक बाघ मृत पाया गया। नर बाघ T65 सूरज की उम्र 10 वर्ष थी। बाघ की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। भरतपुर के सरकारी जनाना अस्पताल के लिए ल्यूपिन संस्थान ने 60 सीलिंग पंखे और 5 एयर कंडीशनर दिए हैं। अस्पताल को पंखे और एसी देने के मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। और अब मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 10 जुलाई को राजस्थान में पहुंचने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 10 जुलाई से वर्षा से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून को 15 सालों में सबसे ज्यादा देरी हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर की प्राकृतिक पेंट बनाने की इकाई का उद्घाटन किया। राज्य में 3,000 करोड़ रुपए की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर की वसूली 92,849 करोड़ रुपए रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल शुरू की है। और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 10 जुलाई को राजस्थान में पहुंचने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।